हाय एवरीवन, अगर आप भी रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि रिडक्स टूलकिट, एपीआई इंटीग्रेशन, एसिंक स्टोरेज ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक रियल प्रोजेक्ट में, और इसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर डेली वीडियो देखते हो और आप ट्यूटोरियल हेल में फंस चुके हो, तो ये वीडियो आपके 2 से 3 महीने बचा सकती है। तो मैं भी आपकी तरह एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने कई सारे इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट बना लिए हैं और अभी मैं बिगिनर से इंटरमीडिएट में आ चुका हूँ। जो मिस्टेक मैंने अपने डेली लाइफ में की थी जब मैं बिगिनर था, वही मिस्टेक सारे बिगिनर करते हैं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। रिडक्स टूलकिट का थ्योरी तो समझ लेते हैं पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है आरटीके क्वेरी के थ्रू, ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है। एसिंक स्टोरेज, रिडक्स परसिस्ट, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पर यूट्यूब पर सब मिल तो जाता है, पर एक जगह पर कंप्लीट कोई सा भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता, जिसके कारण बिगिनर ट्यूटोरियल हेल में फंसकर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए मैंने एक रियल इंडस्ट्री स्टाइल रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट बनाया है जो आपको क्लियर फोल्डर स्ट्रक्चर समझाएगा, रिडक्स टूलकिट का इम्प्लीमेंटेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, एसिंक स्टोरेज, आरटीके क्वेरी एंड रिडक्स परसिस्ट, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। बस आपको इस प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये कोई सिर्फ ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये वो पैटर्न होगा जो एक कंपनी अपने डेवलपमेंट के दौरान फॉलो करती है। इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने के बाद आप खुद का अपना कोई सा भी प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली बना पाओगे, इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात, जो आप ट्यूटोरियल हेल में फंसे हुए हो डेली यूट्यूब पर वीडियो देखना, उससे आप बच जाओगे, जिसके कारण आपका कई सारा टाइम बच जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट वीडियो हो सकता है जिसमें आप सारी चीज़ें एक ही जगह पर आराम से सीख सकते हो। तो चलो अब प्रोजेक्ट के डेमो को देख लेते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो अभी एक्सपो गो में 2 ऐप नज़र आ रहे हैं। पहला ऐप है रिएक्ट नेटिव का जो कि यूज़र ऐप है, दूसरा रिएक्ट नेटिव का एडमिन ऐप है। सबसे पहले हम रिएक्ट नेटिव में यूज़र ऐप को देखते हैं, देन उसके बाद हम एडमिन ऐप को देखेंगे। तो मैंने यहाँ यूज़र ऐप पे क्लिक किया। सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, देन उसके बाद एक ये होम पेज नज़र आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। मैंने इससे लॉग आउट कर दिया, देन उसके बाद दोबारा अपन लॉगिन करेंगे एंड रजिस्टर करके देखते हैं। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन, देन यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आती है, देन उसके बाद एक ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। तो यहाँ पे जो भी यूज़र रजिस्टर होगा, देन उसके बाद वो रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ से लॉगिन कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर अब शिव नाम के एक यूज़र को लॉगिन कराते हैं जिसकी आईडी है, ठीक है। देन ये शिव नाम का एक यूज़र लॉगिन हो गया। आप ऊपर यहाँ नाम देख सकते हैं, शिव। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अभी ऑल पे क्लिक है, इसलिए सारे प्रोडक्ट जितने आपके अंदर अभी तक लिस्टेड हैं वो सारे दिख रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक फैशन नाम की कैटेगरी है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं दिखेगा। वैसे तो ये मेनली फ्रूट का ही एप्लीकेशन है, यहाँ पर फैशन मैंने डाल रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी स्टोन फ्रूट पे देखते हैं। तो यहाँ पे 4 फ्रूट लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे चारों फ्रूट यहाँ नज़र आ रहे हैं। ड्राई फ्रूट में यहाँ पे 5 है, तो 5 लिस्टेड नज़र आ रहे हैं। देन सीजनल में कुछ भी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स में ये 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लिस्टेड के हिसाब से हैं वो सारे फ्रूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन उसके बाद अब इनके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद इनका डिस्क्रिप्शन और इनका अमाउंट और इनका नाम वाम सब जितना भी डिटेल होता है वो दिख रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर दिख रहा है, ठीक है, जिसको आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक आलमंड्स चाहिए, तो एक पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। पहले से ये ऐड कार्ड के अंदर ऐड था, इसीलिए यहाँ पर अपडेट नज़र आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी 2-3 ऐड हैं, इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ कार्ड के अंदर ऐड होगी वो अपडेट नज़र आएगी, और जो चीज़ ऐड नहीं होगी, मान लीजिए कि ये ऐड नहीं है, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट नज़र आएगा। इसमें आप क्वांटिटी को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपडेट कार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कार्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जितना भी हम कार्ट के अंदर ऐड करेंगे वो पूरा क्वान्टिटी के हिसाब से यहाँ पर आप सब टोटल, डिलीवरी एंड डिस्काउंट एंड टोटल सारी चीज़ें यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके प्रोडक्ट को बढ़ा या कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। देन उसके बाद ये चेकआउट का बटन है, जिस पे चेकआउट करने पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा।
देन इसके बाद यहाँ प्रोफाइल स्क्रीन, मैंने लॉगआउट की फंक्शनलिटी आपको बताई थी। मेनली इस प्रोजेक्ट का एक मोटिव था जिससे कि आप रिडक्स टूल किट, आरटीके क्वेरी एंड एसिंक स्टोरेज ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाए, क्योंकि मोस्टली सारे प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और जो बिगनर डेवलपर होता है उसको समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे करें। देन एपीआई इंटीग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर आरटीके क्वेरी को यूज़ किया है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स टूल किट यूज़ करा है, एंड यूज़र को परसिस्ट करवाने के लिए, यानी कि यूज़र अगर लॉगआउट होता है, लॉगिन होता है, तो उसको लॉगिन से दोबारा वो लॉगिन स्क्रीन पे ना जाए, इसके लिए परसिस्ट करवाने के लिए एसिंक स्टोरेज का यूज़ किया है। एंड कार्ड के डेटा को परसिस्ट कराने के लिए, जैसे एक बार लॉगिन हुआ और उसके बाद दोबारा ऐप को रिमूव करके दोबारा लॉगिन होता है, तो उसका कार्ड के अंदर जो डेटा है वो रिमूव हो जाता है, तो उसको परसिस्ट करवाने के लिए मैंने रिडक्स परसिस्ट का भी यूज़ किया है। तो आपको यहाँ पे जितनी भी बेसिक से एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम यूज़र के ऐप को देख लिया, अब एडमिन ऐप को देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं। तो अब हम अपने एडमिन के ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ एडमिन ऐप जो है वो ओपन हो गया है। देन उसके बाद चेक करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टैटिक डेटा है और डायनामिक, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो यूज़र जो एडमिन है वो कैटेगरी को ऐड कर सकता है और कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें अभी मैंने ऐसी स्टैटिक डाल रखी है ताकि थोड़ा देखने में सही लगे। तो यहाँ पर कैटेगरी सबसे पहले डालते हैं यहाँ पर मेलन नाम से। ठीक है, मेलन्स, और मेलन कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी नज़र आ रहा है, कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, ओके करते हैं। देन उसके बाद बैक जाते हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से हमें एक प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ कैटेगरी खाली दिखेगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो हमने अभी कैटेगरी ऐड करी थी। ये रहा अपना रिएक्ट नेटिव का ऐप, और जो हमने अभी मेलन्स नाम से कैटेगरी ऐड करी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गई है फर्स्ट नंबर पे। तो ये मेलन नाम की कैटेगरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, कोई डेटा नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इसमें एक डेटा को ऐड करते हैं। तो अभी हम एडमिन ऐप पर गए। एडमिन ऐप पे जाने के बाद कैटेगरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक वाटरमेलन को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ वाटरमेलन सेलेक्ट करके ऐड कर दिया प्रोडक्ट वाटरमेलन। प्राइस यहाँ पे 50 रख देते हैं, क्वांटिटी अभी 10 है। देन यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कई सारी कैटेगरी पहले बना चुका हूँ, इसीलिए मेरे को सारी कैटेगरी नज़र आ रही है। तो अभी मैं इसको मेलन नाम की कैटेगरी में ऐड करना चाहता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली का भी मैसेज आ गया और यहाँ से जितना भी डेटा था वो सारा रिमूव हो गया। देन अब आप चाहें तो इसमें नेक्स्ट डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐड हुआ है कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पर यहाँ पर हम दोबारा यूज़र की ऐप पर आ गए और अभी हमने मेलन नाम की जो कैटेगरी बनाई थी, देखिए ऑल पे तो सारा डेटा दिखेगा सारी कैटेगरीज का, लेकिन हम पर्टिकुलर मेलन पे जाएंगे तो यहाँ पे वाटरमेलन नज़र आएगा। ओके, तो ये पूरा ऐप का डेमो था। तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि प्रोजेक्ट कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में बस इतना ही था। मैं मेनली आपको स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स के थ्रू सिखाना चाहता था, एंड जो आरटीके क्वारी से जो एपीआई इंटीग्रेट करते हैं वो बताना चाहता था, और साथ में रिडक्स परसिस्ट एंड एसिंक स्टोरेज का वर्क बताना चाहता था। इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर आपको भी सीखना है तो आप इस प्रोजेक्ट को, मतलब प्रोजेक्ट की हेल्प से इस सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। थैंक यू।